चैप्टर में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है पहला चैप्टर? नंबर सिस्टम। हम लिख देते हैं बोर्ड पे, नंबर सिस्टम। उन नंबरों में सेट ऑफ नंबर्स, उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। All counting numbers from 1 to infinity are called natural numbers. जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर है उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम मैथ में n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। तो मैं दिखा रहा हूं यहां पर n 1, 2, 3, 4, so on and so on। इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर में 1 से पहले 0 को भी ले लेंगे तो बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की हम बात करेंगे जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं उन सारे नंबरों को हम कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। अगर हम दिखाना चाहेंगे ऐसे देख लीजिए आप, जीरो, 1, 2, 3, so on and so on। अगर हम पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल नंबर है ले लेंगे और इनके नेगेटिव भी लेंगे और उसके साथ 0 भी लेंगे तो जो सेट नंबरों का बन जाएगा उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर को ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं I से या Z से। तो I से मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हम लिखेंगे इंटीजर्स को। I इज इक्वल टू, तो बीच में आप लिख लीजिए यहां पर 0। तो राइट हैंड साइड 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, सो ऑन एंड सो ऑन। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे -1, -2, -3, सो। अब हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, जो डिवाइड होंगे 1 से या खुद से, या हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर है इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर हम 2 को लेंगे, अगर आप इसके फैक्टर देखेंगे, लोएस्ट फैक्टर 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टरों में एक तो 2 आया और क्या आया? 1 आया। 2 और 1, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर 2 हैं, एक तो 1 है और ये नंबर खुद है। ठीक है। अगर हम 3 की बात करेंगे, 3, तो 3 का भी यही हाल होगा। 3 1 जा 3, एक तो 3 खुद है और 1 है। इसी तरह से अगर हम 5 की बात करेंगे, 5 1 जा 5, एक तो 1 है और 5 है। तो जो ऐसे नंबर है जिनके 2 ही फैक्टर है, एक तो नंबर खुद और उसके साथ 1,
तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम 4 को ऐसे लिखेंगे, इसके फैक्टर ऐसे बनाएंगे, हम बनाएंगे 4 1 जा 4, तो इसके भी तो 2 ही फैक्टर हो गए ना। एक तो 4 खुद है और 1 खुद है, तो क्या ये प्राइम नंबर नहीं है? नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 4 है ये इसका लोवेस्ट फैक्टर नहीं है, इसको इससे भी लोवेस्ट फैक्टर है, वो मैं दिखा रहा हूं। जैसे आप लिख सकते हैं 4 को ऐसे 2 2 जा 2 1 जा, तो अब 4 खुद फैक्टर में है नहीं, 2 है इसका फैक्टर और भी 2 दूसरी बार और 1 है, तो इसके 2 फैक्टर। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर प्राइम नहीं है कंपोजिट है। और वी कैन से the numbers which have more than 2 factors, the numbers which have more than 2 prime factors are called composite numbers, are called composite numbers. For example 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो अगर आप इनके फैक्टर देखेंगे, इनके फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 से 9 numbers, co-prime numbers are pairs of numbers which do not have any common factor other than 1. For example 3, 5, 4, 9, 7, 11. अब आप बोलेंगे क्या कॉमन फैक्टर नहीं है इनका? अगर आप देखेंगे 3 की हम बात करेंगे, 3 1 जा 3, अगर हम 5 की बात करेंगे 5 1 जा 5, तो 1 के बगैर कोई फैक्टर इनका मिलता है? नहीं ना मिलता है, सिर्फ 1 मिलता। तो मैंने वही कहा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो सिर्फ 1 होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे 4 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये है 4 के फैक्टर, 9 को भी हम करेंगे, तो आप देख लीजिए 2 और 3 कॉमन तो है नहीं, नहीं ना है ये कॉमन, लेकिन कॉमन क्या है 1, तो ऐसे ही नंबरों को कहते हैं हम कोप्राइम पेयर्स, कोप्राइम पेयर्स होते हैं। इसी तरह से अगर 7 को भी आप देखेंगे 7 1 जा 11 1 जा, तो कोई 1 के बगैर इनमें कॉमन नहीं है। रैशनल नंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं those numbers which can be expressed in p by q form where q is not equal to 0 are called rational numbers. You write down, लिख लीजिए आप, those numbers which can be expressed, those numbers which can be expressed in p by q form are called rational numbers.
those numbers which can be expressed in p by q form why q is not equal to 0 are called rational numbers. Example है 2 by 3, 5 by 4, 7 by 2 etc. तो ऐसे नंबर जो p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, p हुआ न्यूमरेटर, q हुआ डिनोमिनेटर, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं. जैसे अगर इसकी बात करेंगे, इसमें p 2 है और q क्या है 3 है, इसमें p 5 है और q क्या है 4 है, और इसमें इस पार्ट में p जो है 7 है और q 2 है. तो जो नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स. अब एक बात है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर हम लिखेंगे जैसे 3 डिवाइड बाय 0, 7 डिवाइड बाय 0, तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये रैशनल नहीं है, क्योंकि हमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये रैशनल नहीं है, मैं इसको क्रॉस देता हूं. इसके मुकाबले में अगर 0 डिवाइड बाय 3 है, 0 डिवाइड बाय 7 है, तो ये जो नंबर है ये रैशनल है. ये क्या है रैशनल है. ठीक है, क्यों? हमने कहा है कि q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब भी रैशनल नंबर है. ठीक है, इस एतबार से अगर हम देखें, तो जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में दिखा रहा हूं, देख लीजिए 1 2 3 सो ऑन, ये सारे के सारे रैशनल है. क्यों? क्योंकि इनको हम नीचे 1 लिख सकते हैं. ये हुआ p, ये हुआ q. इसको 1 लिख सकते हैं p q, 1 लिख सकते हैं p q. ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या है रैशनल नंबर. ठीक है, अब अगर हम बात करें होल नंबर की हम बात करें तो वो है 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन. तो अगर इनको भी हम 0 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, तो 1 लगा लिया इनके नीचे, तो ये भी क्या है रैशनल है, क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर 0 नहीं है. यहां पर ऊपर न्यूमरेटर तो 0 है, लेकिन हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तब भी ये रैशनल है. तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर भी रैशनल है, और जो होल नंबर है वो भी रैशनल है, और इंटीजर्स जो है वो भी रैशनल होंगे. क्योंकि इंटीजर्स अगर मैं यहां पर दिखाऊं, इंटीजर्स वो है 0 -1 -2. अगर हम इनके नीचे भी 1 लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर के लिए आपको और एक चीज याद रखनी है. वो क्या है वो मैं बता रहा हूं. वो ये है कि कभी कभी आपको रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? अगर आपको ऐसे देखना होगा रैशनल नंबर कौन है, आप सीधे देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये तो रैशनल नंबर है. लेकिन अगर आपको देखना है जो ये रैशनल नंबर हैं ये डेसिमल फॉर्म में है, क्या ये रैशनल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा. मैं यहां पर एक मिसाल दिखा रहा हूं. रैशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में हो, जैसे अगर 2.25 एक नंबर है और दूसरा है 2.21 और तीसरा नंबर है दिखा रहा हूं 2.300 एंड सो ऑन. तो अगर हम देखेंगे इसमें पहला नंबर जो है
ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर है वो जब इसको डिवाइड किया गया है वो 0 आया, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको इसके बाद कुछ है ही नहीं, टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल है ही। जो टर्मिनेटिंग है वो क्या है? रैशनल। तो ये हो गया रैशनल। अब किसकी बात रह गई? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो रैशनल है, अब किसकी बात रह गई? नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी कि वो कंटिन्यू है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये मैंने 2 एग्जांपल दे दिए हैं। अब इनमें आपको देखना है ये और ये रैशनल है कि नहीं। जो रिपीटिंग है वो रैशनल है। ये है ना रिपीटिंग, 2 1 2 1 2 1 बार बार आता है। यहां पर जो रिपीटिंग है वो भी रैशनल है। वो क्या है? रैशनल। लेकिन ये जो है ये रिपीटिंग नहीं है। ये 3 0 है, फिर 3 0 0 है, 3 0 0 0 है, तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल। ये इरेशनल है। ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल में देखना होगा कोई रैशनल है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले देखेंगे अगर टर्मिनेटिंग है तो वो तो रैशनल है ही। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि वो कंटिन्यूअस है, तो उसमें आपको देखना है अगर रिपीटिंग है तब भी रैशनल है, अगर रिपीटिंग नहीं है तब रैशनल नहीं है। आया ये आपको समझ? तो इसके बाद जो हमें बात करनी है, लास्ट नंबर जो हम बात पढ़ेंगे, तो कल इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर ही उठाएंगे। तो लास्ट है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल है नहीं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q form, cannot be expressed in p by q form, and their decimal expansion is non-terminating and non-repeating, and their decimal expansion is non-terminating and non-repeating. तो रखेंगे irrational numbers cannot be expressed in p by q form, and their decimal expansion is non-terminating and non-repeating. For example लिख लीजिए आप 1.10 100 1000 and so on, और लिख लीजिए 2.31649 2816 and so on. ठीक है। और पाई भी लिखेंगे आप